यूसुफ, तुम अच्छी तरह से जानते हो, गुलामी की जिंदगी से आजादी का एक लम्हा भी बेहतर है। तो ठीक है, अगर वो लोग दुश्मन से लड़ना चाहते हैं तो लड़े, हम नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ लोग पहले से ही तुम्हारी अजमत पर जलते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे लिए अकबर की शर्तों को मान लोगे? हम तो सिर्फ अमन चाहते हैं, अमन। यूसुफ, अगर आपको हमसे मोहब्बत है, अपनी इस मिट्टी से प्यार है, तो मैदान में उतरकर इसकी हिफाजत कीजिए। नहीं तो मुल्क की तारीख में यह लिखा जाएगा कि हबा खातून के इश्क ने एक बहादुर बादशाह को बुज़दिल बना दिया है। यूसुफ, आप इस मुल्क के सुल्तान हैं, इसकी हिफाजत आपका फर्ज है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी मोहब्बत को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। नहीं जूनी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वादा करते हैं, हम वक्त को तुम पर उंगली नहीं उठाने देंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। यूसुफ, मैं उस लम्हे का इंतजार करूंगी और तब तक तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगूंगी जब तक तुम मेरी आगोश में नहीं लौटोगे। हमें अब तक जो खबर मिली है उससे लगता है कि दुश्मन की फौजें हमारे अंदाजे से कई गुना ज्यादा है। वो एक जबरदस्त हमला करने का इरादा कर रहे हैं जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि जाड़े तक उन्हें किसी तरह भी रोक ले। उसके बाद हमें यकीन है फतेह हमारी होगी। कूच का हुक्म दो। अल्लाहु अकबर। इस वक्त हम यहां पर हैं। जी, लेकिन ताजुब है, अभी तक यूसुफ शाह की फौज हमारे सामने नहीं आई। यूसुफ शाह के राज की सीमाएं यहां से शुरू होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अगर यह दुरुस्त है तो अभी तक उनकी फौज हमारे सामने क्यों नहीं आई? हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। शायद वो रंगरलियों में खोया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी सेना जरूर पहाड़ों में ताक में बैठी है। यह इत्तला हमें बकरवालों से मिली है। बकरवाल? ये कौन होते हैं? वो चरवाहे जो जानवर चराने के लिए चरागाहों की तलाश में घूमते रहते हैं। ऐसी भी इत्तला है कि यूसुफ की वो फौज जो पहले यहां थी, हमें देखकर पहाड़ों में पनाह लेने भाग गई है। ये जरूर कोई उनकी चाल है और हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हो सकता है वो किसी वक्त भी हम पर झपट पड़े। आप ठीक कहते हैं राजा साहब, पहाड़ी रास्ते बहुत ही उलझे हुए और खतरनाक हैं। हम जानते हैं। राजा साहब, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। आप अपने सिपाहियों को समझा दीजिए कि वो आठों पहर चौकन्ना रहे।